कभी सोचा है कि पूरे के पूरे देश की सेहत को कैसे नापा जाता है? मतलब ये किसी एक इंसान की नब्ज चेक करने जैसा तो है नहीं। तो आज हम इसी बड़ी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही है, आखिर लाखों करोड़ों लोगों की सेहत को मापा कैसे जाता है? जाहिर सी बात है, ये किसी का माथा छूकर बुखार चेक करने जितना सीधा तो हो नहीं सकता है ना। असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। देखिए, किसी एक इंसान की हेल्थ और पूरे समाज की हेल्थ, इन दोनों को मापने में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके लिए हमें एक बहुत ही कह सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके की जरूरत पड़ती है। इसको समझने का ना एक बहुत अच्छा तरीका है, एक कार का डैशबोर्ड। सोचिए, क्या सिर्फ स्पीडोमीटर देखकर ये कहा जा सकता है कि गाड़ी एकदम ठीक है? नहीं ना। इंजन का टेम्परेचर देखना होता है, तेल का लेवल, बैटरी, सब कुछ। बस कम्युनिटी हेल्थ भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो जैसे कार के डैशबोर्ड पर अलग अलग गेज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें हेल्थ के लिए भी अलग अलग गेज चाहिए। ऐसे गेज जो हमें पूरी तस्वीर दिखाएं। और पब्लिक हेल्थ की दुनिया में इन्हीं गेज को, इन्हीं पैमानों को कहा जाता है हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये हेल्थ इंडिकेटर आखिर है क्या भला? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा पैमाना है जिसे ट्रैक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर किसी इलाके में बच्चों की मृत्यु दर। इससे हमें ये पता चलता है कि उस कम्युनिटी की हेल्थ टाइम के साथ बेहतर हो रही है या खराब। और तो और हम इसकी तुलना दूसरे इलाकों से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोग हेल्थ इंडिकेटर और हेल्थ इंडेक्स, इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। इन दोनों में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। इसको ऐसे समझिए, एक इंडिकेटर जो है वो एक सिंगल मेजरमेंट है, जैसे किसी देश की मृत्यु दर, बस एक आंकड़ा। लेकिन एक इंडेक्स कई अलग अलग इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया गया एक सिंगल स्कोर होता है। मतलब इसमें मृत्यु दर भी होगी, पढ़ाई लिखाई का लेवल भी होगा, साफ पानी मिल रहा है या नहीं ये भी होगा। तो कह सकते हैं कि इंडिकेटर एक पुर्जा है और इंडेक्स वो पूरी मशीन का हेल्थ स्कोर है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लेकिन एक अच्छा, एक यूजफुल इंडिकेटर आखिर होता कैसा है? उसकी पहचान क्या है? मतलब ऐसा क्या है जो किसी एक मेजरमेंट को बाकियों से बेहतर बना देता है? देखिए, किसी भी इंडिकेटर को अच्छा कहलाने के लिए ना कुछ कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। इनमें से दो चीजें तो सबसे जरूरी हैं। पहला, वो रिलायबल हो, मतलब भरोसेमंद हो, बार बार एक ही जैसा रिजल्ट दे। और दूसरा, वो वैलिड हो, मतलब जिस चीज को नापने के लिए उसे बनाया गया है वो ठीक उसी चीज को नापे। और हाँ, इसके साथ साथ उसे मापना आसान हो और वो टॉपिक से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए। चलिए, इस रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। रिलायबल या विश्वसनीय का मतलब है कि माप हर बार एक ही नतीजा दे, कंसिस्टेंट हो। और वैलिड या वैध का मतलब है कि माप बिल्कुल सही चीज़ को नाप रहा हो। ये दोनों ही गुण बेहद बेहद ज़रूरी हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि एक अच्छे इंडिकेटर की पहचान क्या है, तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स असल में कौन-कौन से पैमाने इस्तेमाल करते हैं। और मैं बता दूं, ये कोई छोटी-मोटी लिस्ट नहीं है। ये तो समझिए हेल्थ को नापने का पूरा टूल बॉक्स है। ये जो लिस्ट है, ये सीधे एक मेडिकल टेक्स्ट बुक से है। जरा देखिए तो इसे। इसमें 12 अलग-अलग कैटेगरीज हैं। एक तरफ जहां डेथ रेट जैसे सीधे साधे माप हैं, तो दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स भी हैं। इससे पता चलता है कि हेल्थ को समझना कितना मल्टी डायमेंशनल काम है। अब जाहिर है, इस पूरी लिस्ट पर एक एक करके बात करना तो मुश्किल होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इनमें से कुछ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और सबसे जरूरी इंडिकेटर्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कुछ मुख्य कैटेगरीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, यानी मृत्यु दर, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। फिर आते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, यानी आबादी में बीमारी कितनी फैली हुई है। इसके बाद हैं डिसेबिलिटी रेट्स, जो ये देखते हैं कि बीमारी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना असर डाल रही है। और फिर आते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि लोगों की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, या उन्हें साफ हवा पानी मिल रहा है या नहीं। यही तो हमारी सेहत की नींव है। तो ये सब डेटा, ये सारे आंकड़े, आखिर इनका असल दुनिया में मतलब क्या है?
क्या ये नंबर सिर्फ रिपोर्ट्स में छपने के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत बहुत ज़रूरी फैसले लेने में मदद करते हैं। इन इंडिकेटर्स का जो असर है वो हमें 4 स्टेप्स में साफ साफ दिखता है। सबसे पहले इनकी मदद से किसी भी कम्युनिटी की हेल्थ से जुड़ी ज़रूरतें समझी जाती हैं। फिर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसे पैसा और डॉक्टर्स, उन्हें सही जगह पे लगाया जाता है। इसके बाद जो हेल्थ सर्विसेज चल रहे हैं उन पर नज़र रखी जाती है और आखिर में ये देखा जाता है कि कोई प्रोग्राम कितना सफल हुआ। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है। संकेतक ये मापने में मदद करते हैं कि किसी कार्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त किया जा रहा है। मतलब साफ शब्दों में कहें तो ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई हेल्थ प्रोग्राम अपने टारगेट्स पूरे कर भी पा रहा है या नहीं। और सच पूछिए तो यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये आंकड़े सिर्फ रिसर्चर्स के लिए नहीं है। नहीं, ये सरकारों को, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को ये फैसला लेने में मदद करते हैं कि हेल्थ केयर में पैसा कहाँ और कैसे लगाया जाए ताकि उसका सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को मिले। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हेल्थ का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई बीमारी ना हो? शायद नहीं। हेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी ओवरऑल भलाई यानी हमारे वेल बीइंग से भी जुड़ा होता है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में वो ऐसा कौन सा एक इंडिकेटर हो सकता है जो किसी कम्युनिटी की सच्ची भलाई को मापे, लेकिन हम उसे अभी तक देख नहीं पा रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।